हेलो बच्चों, तो मैं आ चुकी एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस, यूज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में देखना आप। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देखिए आगे। अब देखिए इसमें आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टाइप होते हैं इसके इसके कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन, एक तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है आपके पास, ठीक है, और एक होता है आपके पास WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड ये मैंने आपको शुरुआती क्लास में भी पढ़ाया था। वर्ड, ठीक है, WH वर्ड अर्थ होता है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बता दे रहा हूँ। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल आता है क्या, कैसे, क्यों। ठीक है, ऐसे इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में आता है, लेकिन इसमें आपको प्योर इंग्लिश पढ़ना होता है। ठीक है, बस अर्थ आप जैसे कि आपको सेंटेंस आते हैं तो अर्थ आप बना सकते हो, नहीं तो आपको खुद से ही वो सेंटेंस कवर करना होगा। ठीक है, देखिए आपको मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड क्या होते हैं? ठीक है, यस नो टाइप जिसमें हाँ या ना में कोई जवाब देते हैं उसे यस नो टाइप कहते हैं। WH वर्ड जो जिससे हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, वो होता है आपके पास WH वर्ड। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि यस नो टाइप क्वेश्चन कहते कैसे हैं। ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन में हाँ या ना में जवाब देता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास सेंटेंस के बारे में। अब इसका जैसे कि यस नो टाइप और यस नो टाइप में, जैसे कि क्या मैं बाजार गया, बाजार गया। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? और इसमें आएगा मैंने क्या किया। ठीक है, ये आएगा। समझ में आया? तो बच्चों ऐसे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उदाहरण से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें WH वर्ड बीच में आते हैं और इसमें फैले। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए। जैसे कि उदाहरण, अब मैं आपके लिए कुछ रूल लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, रूल मैं उसी के अकॉर्डिंग बता दूंगा। पहले आपके लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको रूल एक्सप्लेन कर देंगे। राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, आर यू रीडिंग। ठीक है, आर यू रीडिंग, और इसके कुछ अपवाद हैं उनको भी बता देंगे। ठीक है, आर यू रीडिंग अ बुक। ठीक है, आर यू रीडिंग अ बुक। ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या करना होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, इतना, और इसके बाद ये कॉमा लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे ये रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। आगे देखिए इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है सर्टेन सेंटेंस में, बस आपको एक्सप्लेन करना है कहाँ कहाँ हमें और तरीका बदलना है, मतलब इसमें क्या चेंजिंग हुई है। ठीक है, उसी का अकॉर्डिंग हम रूल तैयार करेंगे। देखिए राम सेड टू मोहन, तो इसमें आता है आपके पास सेड टू जगह पे वहाँ हम टोल लगाते थे, लेकिन यहाँ हम आस्क्ड या इंक्वायरीड लगाएंगे। तो आस्क्ड, ठीक है, राम आस्क्ड। ठीक है, और राम आस्क्ड टू मोहन, राम आस्क्ड मोहन, राम आस्क्ड मोहन, अर्थात हमें बताना चाह रही है कि पूछा है, मतलब इसमें पूछने का कार्य करता है। ठीक है, पूछने का कार्य कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यस नो टाइप क्वेश्चन WH वर्ड का अर्थ ही क्या है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो वही कार्य कर रहा है। राम आस्क्ड या इंक्वायरी लगा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, और आगे देखिए राम आस्क्ड मोहन, यहाँ पे डेट लगा देते, यहाँ हम इफ लगाएंगे। ठीक है, इफ यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता था? इतना क्लियर हुआ? अभी एक और चीज बता दे रहा हूँ। अगर सेट टू, अगर टोल टू ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ आस्क्ड नहीं आएगा, वहाँ आस्क्ड, सॉरी, यहाँ टू मोहन, इसमें एक अपवाद है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में ऐसा होता है कि उसमें टू ऑब्जेक्ट आएगा तभी आस्क्ड आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सेट टू मतलब अगर प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ तो चेंज होगा, प्रेजेंट हुआ तो चेंज नहीं होगा, और फ्यूचर में होगा तो नहीं चेंज होगा, बट फ्यूचर, ठीक है, और पास्ट में होगा तो हमेशा चेंज हो जाएगा। क्लियर बात है इतना? सॉरी। ठीक है बच्चों, देखिए राम आस्क्ड मोहन इफ यू जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर बोलता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मोहन। तो ठीक है, मोहन है तो मोहन कौन है? आपका एक व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? आपके पास पर्सन है। ठीक है,
तो पर्सन है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। सॉरी, ये आपके पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन की जगह पे क्या आएगा, ही। क्या आएगा, ही। ही, ये ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, इफ ही और ही वॉज, ठीक है, क्योंकि सेट टू है तो आपके पास मैंने बताया था प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में बदलेगा, पास्ट होगा तो पास्ट में ही बदलेगा, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में आएगा। रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। और आगे ऐसा कैसे सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, ये सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है, इतना समझ में आया। सिंपल बनाना पड़ेगा और ऐसे बनाना पड़ेगा। आपके लिए रूल बता देता हूँ। रूल में कुछ नहीं होता है, बस रूल में यही है कि जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको इफ लगाना है जब वाक्य में यस नो टाइप क्वेश्चन हो, यस नो टाइप क्वेश्चन हो, यस नो टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन हो, ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन हो। और अगर यस नो टाइप क्वेश्चन हो जब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे अगर अगर यस नो टाइप इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, ये रूल आपके लिए जब है तब आपके लिए यस नो टाइप क्वेश्चन है। अगर आपके लिए रूल आया जैसे कि इफ नहीं लगाना है, इसमें इफ नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें इफ नहीं लगाना है, कब बताना है वो मैं बता रहा हूँ, जब वाक्य WH वर्ड हो, जब वाक्य में WH वर्ड का प्रयोग हो, जब वाक्य में WH वर्ड का प्रयोग हो, ठीक है। इस क्रॉस का अर्थ होता है नहीं लगाना है, ठीक है। WH सीधा आपको लिख देना है, वो सिंपल सेंटेंस बना देना है। अभी मैं उसका भी एक उदाहरण दूंगा, ठीक है, आपको वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। जब वाक्य में WH वर्ड का प्रयोग हो, ठीक है। और आगे देखिए, जहाँ जहाँ हमें एरर आ रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें चेंज करना है वहीं करेंगे, और सब सेम अथॉरिटी सेंटेंस जैसा चलता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जैसे कि इफ की जगह पर आ गया, अब देखते हैं सैड टू, ठीक है। जैसे कि आपके पास आ जाता है सैड टू आपके पास किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है, आस्क्ड में, ठीक है। सेज टू सेज टू जो आएगा वो आपके पास है, जैसे कि सेज टू आएगा तो वो आस्क में, ठीक है, वो आपके पास आस्क में बदल जाएगा, ठीक है। सेज टू सिंपल आया तो आस्क सो हो जाएगा, ठीक है, आस्क सो हो जाएगा, ठीक है। और से टू आता है तो आस्क में ही रहेगा, और टू ऑब्जेक्ट आएगा तब, ठीक है। और टू ऑब्जेक्ट नहीं आया तब भी बदल जाएगा, ठीक है। इसमें तो टू ऑब्जेक्ट आए या ना आए तब भी बदल जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसमें ऐसा वाक्य है, ठीक है बच्चों। मैं आपको वो कमजोरी बता रहा हूँ जो हर टीचर नहीं बता पाता है, इस बात को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। वही कमजोरी जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। आगे देखिए, ऐसे ही आपके पास विल से, ठीक है, आए तो, ठीक है, विल विल से आएगा तो विल से में ही बदलेगा वो तो, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिए बस, ठीक है। आगे जो भी है और तो ऐसा कुछ नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हीं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, एक उदाहरण और दे देता हूँ आपके लिए, जैसे कि जैसे कि आपके लिए एक और उदाहरण देता हूँ। द बॉय सेड टू हिम द बॉय सेड टू हिम द बॉय सेड टू हिम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके लिए, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो देखिए, सबसे पहले द बॉय, ठीक है, द बॉय, ठीक है, द बॉय, आगे देखिए, द बॉय सेड टू हिम है तो टोल्ड में बदल, ठीक है, ये आस्क्ड में बदल जाएगा, या इंक्वायरीड लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ, चलो देखिए, सेड टू आस्क्ड या इंक्वायरीड भी लिख दो, इंक्वायरीड इंक्वायरीड, ठीक है, इंक्वायरीड लिख सकते हो आप, ठीक है, इंक्वायरीड लिख सकते हो। यहाँ पे इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी, सॉरी इंक्वायरीज, ठीक है। आप यहाँ से तो बना लोगे ना, ऐसे ही सेम एज है यहाँ इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पे विल इंक्वायरी, ठीक है,
इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। क्यू है ये बच्चों, क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू है, ठीक है, जी सा लग रहा है ना ये आपको, ये क्यू है, ठीक है। आगे देखिए। द बॉय इंक्वायरी इंक्वायरिड, ठीक है, इंक्वायरिड या आस्क्ड लगा सकते हो, आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे व्हाट आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है if, ठीक है, यहाँ पे खाली व्हाट ही रहने देना है, व्हाट। अब इज है तो किस में, पास्ट में, पास्ट में दे रखा है ये सैड, सैड आपके लिए किस में दे रखा है, पास्ट में। पास्ट में दे रखा है तो इसीलिए आपको क्या बदलना है, यहाँ पे पास्ट में बदलना पड़ेगा। पहले आपको लिखना है यहाँ पे योर नेम है ना, तो इसको आपको पास्ट में बदलना पड़ेगा। अब इज है, इज तो बाद में आएगा, पहले योर नेम है, सिंपल में बदलना पड़ेगा। योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ही है, ही आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है इसमें, ठीक है। और ही नेम, ठीक है, ही, या जैसे कि योर नेम है ना, तो हिज नेम आएगा, हिज नेम, सॉरी, हिज नेम वॉज, हिज नेम वॉज, ठीक है, ये हो जाएगा हिज नेम वॉज, ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे सेंटेंस चलते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लाते रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लाएंगे, ठीक है बच्चों। जो भी टॉपिक आएगा वो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और आपका ऐसा कोई विशेष रहा नहीं है, अगर रह गया होगा तो हम लास्ट टाइम में इसको सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। और मैराथन चलाएंगे तब हम सब कुछ बता देंगे आपको, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।